प्यारे बच्चों, हम आपको आज कक्षा 8 का विषय गणित विषय के पढ़ाएंगे। गणित विषय का अब इस साल जो नई पुस्तक आई है उसका नाम बदल के गणित मंथन कर दिया गया। कक्षा 8 के गणित को गणित मंथन कर दिया गया। इसकी इकाई 1 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ थोड़ी बहुत सी पुनरावृत्ति कर देते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या हैं। वास्तव में परिमेय संख्याओं P/Q के रूप में लिखी जा सके। P और Q पूर्णांक हों और Q 0 ना हो, Q 0 ना हो, मतलब कोई भी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, हर जिसका 0 ना हो, और P और Q पूर्णांक हो, चाहे वो धन पूर्णांक हो और चाहे वो ऋण पूर्णांक हो। आगे देखिए, अब हम परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। तो सबसे पहला है आपका परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया। तो हम आपके अभ्यास 1A में परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए, योग की संक्रिया करते हुए आपको 2 कंडीशन प्राप्त हो सकती हैं। एक तो ये कि जब हर बराबर हो, और दूसरी कंडीशन ये कि जब हर बराबर ना हो। तो देखिए, अगर हर बराबर है तो आप लोग सीधे अंश को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तब आप हर के निरपेक्ष मान के लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम समापूर्तक निकालेंगे और उसके बाद हर बराबर करेंगे। निरपेक्ष मान इसलिए कहते हैं कि देखिए, हर जब ऋणात्मक होती है तो चूंकि देखिए कहा गया है कि परिमेय संख्याओं में P और Q पूर्णांक है, तो Q पूर्णांक हो सकता है और पूर्णांक है तो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन हर अगर ऋणात्मक है तो उसको हमें धनात्मक सबसे पहले बनाना पड़ेगा, कारण कि ऋण संख्याओं का लासा पर लघुत्तम समापूर्तक निकालना परिभाषित नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको उसको धन पूर्णांक में बनाना पड़ेगा, तब हम उसका क्या नाम से लघुत्तम समापूर्तक निकालकर बराबर कर पाएंगे। तो इसके बाद आइए हम आपको ले चलते हैं अभ्यास 1 पे। हम ये सारे उदाहरण आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, अभ्यास 1A का पहला सवाल दिया गया है, सरल करो। मतलब ये सवाल दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और इसको आपको सरल करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 4/5 प्लस ब्रैकेट में ऋण 2/5। तो यहाँ आप गौर से देखिए कि दोनों को अगर मान लीजिए दोनों का हर बराबर है, और अगर इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर धन अंदर ऋण, तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप धन दोनों का हर बराबर है तो हर बराबर है तो अंश को हम सीधे घटा लेंगे, तो 4 ऋण 2/5, और इस प्रकार से 2/5 आपका उत्तर मिल गया। ठीक, देखिए सेकंड पार्ट में दिया गया है ऋण 4/5 ऋण 5 धन 2/5। अब यहाँ सबसे पहला काम आपका है कि हम हर को धनात्मक करें। तो हर को धनात्मक करने के लिए क्या करें, हम ऋण 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो ऋण 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो देखिए, अंश में हर में अगर ऋण 1 से करेंगे तो अंश में भी करेंगे, यहाँ भी हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। तो इस प्रकार गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 4/5 और धन ब्रैकेट में ऋण 2/5। देखिए, हर दोनों का बराबर हो गया, तो हर जब दोनों का बराबर हो गया तो अंश को हम सीधे घटा लेते हैं, 4 ऋण 2/5, और इस प्रकार से उत्तर आपका 2/5 मिल जाता है। देखिए, ये सवाल नंबर 2 दिया गया है। सवाल नंबर 2 में कहते हैं कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। मतलब कि परिमेय संख्याओं के इस योग को हम संख्या रेखा की सहायता से कैसे सरल करेंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम है कि हम हर को बराबर कर लेंगे। तो देखिए, इसका हर 4 है, इसका हर 2 है। अगर 4 और 2 का लासा निकालेंगे तो 4 आएगा। फिर इस 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 2 से हम हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या जो परिवर्तित आपकी हो जाएगी, ये आपकी ये हो जाएगी 3/4 धन ऋण 6/4। अब देखिए, इसको हम संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं और उस रेखा में
बीच में एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम जीरो का नाम देते हैं, और उसके दाएं तरफ समान दूरी पर कुछ निशान बना लेते हैं, और उसके बाएं तरफ भी समान दूरी पर कुछ निशान बना लेते हैं। और यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान ये देने होता है कि जैसे जब दाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक हम प्रदर्शित करते थे, लेकिन जब परमीय संख्याएं हो जाती हैं तो परमीय संख्याओं में देखिए हर जितना है, तो हर जितना है हम 0 से 1 के बीच के खाने को हम उतने भागों में बांट लेते हैं। मतलब यहाँ देखिए हर अगर 4 दिया गया है तो 0 से 1 के बीच को, यहाँ से 0 से 1 के बीच को हम 4 भागों में बांट लेंगे। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 1/4, दूसरे 2/4, तीसरे 3/4, चौथे का 4/4, मतलब ये। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 5/4, 6/4, 7/4 और अगला 8/4, मतलब कि ये हो गया 2। ठीक इसी प्रकार से हम इसके बाएं तरफ भी आएंगे। 0 से -1 के बीच को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। तो पहले खाने का ये -1/4, दूसरे का -2/4, -3/4, -4/4, मतलब ये -1 हो गया। तो इस प्रकार से एक एक खाने को हम इस तरह से प्रदर्शित कर लिए। आप चित्र देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले 3/4, तो 3/4 को हम प्रदर्शित करें तो देखिए 0 से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है तो हम दाहिने जाएंगे। तो देखिए 1/4, 2/4 और ये 3/4 आपका यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब इसके बाद 3/4 में जोड़ना है तो हम 3/4 से शुरू करेंगे, लेकिन जोड़ना कितना है? -6/4 जोड़ना है। तो हमें -6/4 जोड़ना है तो वहाँ से हम बाएं चलेंगे, क्योंकि ऋणात्मक क्या होती है? जब आप बाएं जाते हैं तो ये ऋणात्मक होती है, और 0 से दाहिने जाए पर धनात्मक संख्याएं होती है। तो चूंकि ये ऋणात्मक संख्या दी गई है तो हम वहां से बाएं तरफ आएंगे। तो बाएं तरफ हम 6/4 खाने आते हैं। तो देखिए हम कहाँ पहुंच जाते हैं? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5 और 6/4। तो आप देखते हैं हम कहाँ पहुंच जाते हैं? -3/4 पे पहुंच जाते हैं। तो जब -3/4 पे पहुंच जाते हैं तो इसका उत्तर आप संख्या रेखा की सहायता से बहुत ही आसानी से कितना हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट है। ये भी कहते हैं वही कि संख्या रेखा की सहायता से इसे भी सरल करना है, लेकिन इसमें ये सवाल ऐसी दी गई कि जिसमें हर बराबर नहीं है। अब देखिए हर बराबर नहीं है तो इसमें सबसे पहले हमको हर बराबर करना पड़ेगा। तो हर बराबर करने के लिए इसके हर का निरपेक्ष मान यानी 4 और 6 का हम लघुत्तम समपूर्तक निकालते हैं, और लघुत्तम समपूर्तक निकालने पर हम पाते हैं कि 12 आता है। तो अब इन दोनों के हर को हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए देखिए हमें इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और 6 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए चूंकि आपको हर को धनात्मक भी बनाना है और यहाँ हर ऋणात्मक है, तो हम 3 के बजाय यहाँ -3 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ भी -3 से गुणा कर देते हैं। अंश और हर में दोनों में -3 से गुणा कर देते हैं। लगे हाथ हर भी बराबर हो जाएगा और हर धनात्मक भी हो जाएगा। यहाँ भी यही काम है, चूंकि ऋण 2 है, ऋण 6 है, तो ऋण 2 से गुणा कर देते हैं तो हर भी बराबर हो जाएगा और हर धनात्मक भी हो जाएगा। वैसे एक लाइन में आपको हर में ऋण 1 से गुणा करते धनात्मक बनाते, फिर आप इससे 2 से गुणा करके बराबर बनाते। तो आपका ये देखिए बदल गया आपका 9/12 में, ये संख्या आपकी बदल गई 9/12 धन ऋण 10/12। अब इस संख्या को संख्या रेखा पे हमको दिखाना है। तो जिस तरह से पहले सवाल में दिखाया था ठीक इसी तरीके से एक लाइन हमने खींच लिया, बीच में 0 दे दिया, और 0 के बाद समान दूरियों पे कुछ लाइन बिंदु हमने रख लिए। यहाँ भी समान दूरियों पे कुछ बिंदु रख लिए। ध्यान यहाँ फिर वही ध्यान देने वाली बात है कि जितना इसका हर है हम 0 से 1 के बीच को उतने भागों में बांटेंगे। तो देखिए इसका हर 12 है, तो जब इसका हर 12 है तो 0 से 1 के बीच को हमने 12 भागों में बांटा, और जब 12 भागों में बांटा तो एक भाग का मान 1/12, दूसरे 2/12, 3/12, 4/12, इस तरह से 12/12 तक पहुंचे और 12/12 का मान 1 हो गया। मतलब 0 से 1 को हमने 12 भागों में बांट लिया। ठीक इसी तरीके से हम बाएं तरफ भी कर लिया, 0 से 1 के बीच को हमने 12 भागों में बांटा। तो इधर आपका ऋण 1/2, ऋण 2/3, 2/12, ऋण 3/12, ऋण 4/13 इत्यादि इस तरह से मिली। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें दिया है 9/12, तो हम 9/12 पे चलते हैं। तो 0 से शुरू करते हैं और हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं दाहिने तरफ, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो धनात्मक है तो हम धनात्मक दाहिने तरफ 0 से दाहिने तरफ जाते हैं। तो हम देखिए 1/2, 2/12, 3/12, इस तरह से हम 9/12 पे यहाँ पहुँच पाते हैं, इस बिंदु पे पहुँचते हैं। देखिए
फिर उसी में हमको जोड़ना है 9/12 में, तो 9/12 में जोड़ना है तो हमको यहीं से चलना पड़ेगा, लेकिन जोड़ना कितना है, ऋण 10/12, मतलब कि हमें बाएं, वहां से बाएं दिशा में चलना है। अगर धन 10/12 हो तो हम दाएं जाते, लेकिन ऋण चूंकि उल्टी दिशा में जाना है, ऋणात्मक मतलब कि हमें उल्टा उसके जाना है, जस्ट विपरीत, तो उसके हम विपरीत दिशा में चलते हैं। तो कहाँ चलते हैं, 10 खाने चलते हैं। तो 10 खाने चलने पर पहुंचते हैं, देखिए हम कहाँ पहुंच गए, ऋण 1/12 पे पहुंच गए। तो ऋण 1/12 पे पहुंच गए और यही ऋण 1/12 इसका उत्तर हो गया। ठीक, देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसमें ये कहते हैं कि हर का लासा लेकर सरल करो। जाहिर सी बात है कि अगर हर बराबर नहीं होगी तो हर को लासा लेना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका हर है 12 और इसका हर है 16। 16 और 12 का अगर लघुत्तम समपूर्तक देखिए हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 48। तो अब हमें इनको हर को 48 बनाना पड़ेगा। देखिए हर को 48 बनाने 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 से हर में करेंगे तो अंश में भी पढ़ेंगे। 16 में 3 से गुणा करेंगे तो हर में भी 3 से करेंगे और अंश में भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका करने के बाद हो जाएगा 20/48 धन ऋण 21/48। हर देखिए बराबर हो गया, हर बराबर हो गया तो अंश को हम सीधे घटा लेते हैं। तो अंश को देखिए 20 धन ऋण 21, 20 ऋण 21/48 बराबर ऋण 1/48 इसका आंसर हो गया। देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट है, इसको भी यही करना है कि हर को लघुत्तम लेकर आपको हल करना है। तो जाहिर सी बात है हर अगर बराबर नहीं है तो लासा निकालेंगे ही। देखिए इसका हर 11 और इसका 33, तो 11 और 33 का लघुत्तम निकालते हैं तो हमको 33 मिलता है। अब हमें दोनों का हर बराबर करना है। तो देखिए ऋण 11 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ हर को बराबर करने के साथ साथ हमें हर को धनात्मक भी बनाना है और इसका हर ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो हम ऋण 3 से गुणा कर देते हैं, लगे हाथ ये क्या नाम से हर इसका धनात्मक भी हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगा। तो आपका ऋण 3 से हर में और अंश में गुणा कर देते हैं, आपका ये 9/33 हो जाता है और ये धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा तो 4/33 हो जाता है। इस प्रकार से 9 में से चूंकि हर अब बराबर हो गया तो अंश को हम सीधे घटा लेते हैं। 9 में से 4 घटा देते हैं /33, तो 9 में से 4 घटा देते हैं तो ये 5/33 आपका उत्तर हो जाता है। देखिए ये सवाल नंबर 4 दिया गया है, कहते हैं मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि 2 धन ऋण 11/9। अब देखिए हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 को 2/1 और ऋण 11/9। देखिए इसका हर 1 हुआ, इसका हर 9। अगर 1 और 9 का लासा निकालेंगे तो हमको 9 मिलेगा, मतलब 9 में हम इसमें हर और अंश में गुणा कर देते हैं तो ये हर बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 से गुणा करने पर ये 18/9 और ऋण 11/9 हो जाएगा, क्योंकि ये धन और ऋण मिलके ये ऋण हो जाएगा 11/9। देखिए हर बराबर हो गया, जब हर बराबर हो गया तो अंश को सीधे हम घटा लेते हैं। 18 ऋण 11, 18 में से 11/9 और 18 में से 11 घटा लेंगे तो ये 7/9 हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। देखिए -3 प्लस -2/-3 ऋण 3 धन ऋण 2/3। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है। ऋण 3 को हम ऋण 3/1 लिख सकते हैं और इसीलिए तो कहा गया है कि जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम किसी भी पूर्णांक को, जैसे मान लीजिए ये 5 दिया गया है तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तभी तो वह पूर्णांक हुआ। और पूर्णांक की परिभाषा तभी तो ये फॉलो किया, क्योंकि दोनों हर अवनांश के रूप में लिख सकते हैं और हर इसका 0 नहीं हुआ। तो देखिए उसी गुण का प्रगुण का पालन करते हुए हम यहाँ ऋण 3 को ऋण 3/1 लिखे और चूंकि हर बराबर करना है तो हमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। यहाँ देखिए इसका हर ऋण 3 दिया गया है, लेकिन लगे हाथ आपको एक गुण और याद होगा कि हर को आप हमेशा धन बनाएंगे, हर को आप हमेशा धनात्मक बनाएंगे। तो हर को हम धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से गुणा कर दिए तो यहाँ हर धनात्मक हो गया। इस प्रकार से ये आपका बदल के आपका ये हो गया ऋण 3/3, सॉरी ऋण 9/3 धन 2/3 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए हर दोनों का बराबर हो गया। अब जब हर दोनों का बराबर हो गया तो अंश को सीधे हम हल कर लेंगे। तो ऋण 9 धन 2/3। अब ऋण 9 में से अगर 2 हम जोड़ेंगे तो आपका ऋण 7/3 हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से अभ्यास 1 ये के सारे सवाल आपके हो गए। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और नेक्स्ट एक भी हम अगले वीडियो में लेकर आपके साथ फिर